नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी चीफ और कमान प्रमुखों को पूंजीगत खरीद परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए तक की रक्षा खरीद की अनुमति देने की वित्तीय शक्तियां प्रदान की है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रियाओं की श्रेणी में इन अधिकारों को देने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट ने सेना के डिप्टी चीफ, एयर ऑफिसर मेंटेनेंस और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ के साथ साथ भारतीय तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक को, रक्षा कर्मचारियों के उप प्रमुखों के साथ साथ भारतीय तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक को ये अधिकार सौंपे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन शक्तियों के अंतर्गत सेवाओं, मुख्यालयों और कमान स्तर पर पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि ओवरहॉल, रिफिट, अपग्रेड आदि को शामिल किया जाएगा। इसमें मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ेगी और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यानी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 200 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की अतिरिक्त जो वित्तीय शक्तियां हैं वो सशस्त्र बलों को दी हैं, खासकर उनके प्रमुखों को। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना का अभियान लगातार जारी है और एक बार फिर सुरक्षा बलों को इस अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। ये हथियार रियासी जिले के घने जंगलों में बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 18 फरवरी को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। दरअसल सुरक्षा बलों को 17 फरवरी की शाम को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ये जो हथियार बरामद किए गए हैं उनमें AK-47 राइफल, SLR राइफल, 303 राइफल, मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल, 4 UBGL ग्रेनेड, भारी मात्रा में AK-47 की कारतूस और रेडियो सेट का एक बॉक्स मिला है। अगली खबर K9 वज्रतोप को लेकर आ रही है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में 100 K9 वज्रतोप सेना में शामिल की थी। अब इनमें से 3 तोपों को लद्दाख में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया है। डिफेंस सोर्सेज ने बताया कि तीनों तोप लेह पहुंची हैं, जहां उन्हें एक अधिक ऊंचाई वाले बेस पर ले जाया जा रहा है। यहाँ इसकी जांच की जाएगी क्या इन तोपों का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में दुश्मन के खिलाफ किया जा सकता है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि इन तोपों के प्रदर्शन के आधार पर सेना 2 या 3 अतिरिक्त रेजिमेंट के लिए इनकी खरीद के ऑर्डर दे सकती है। गुजरात में सूरत के पास हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो के कारखाने में तैयार की जा रही इन तोपों से संबंधित सभी गतिविधियों की जनरल नरवणे निगरानी कर रहे हैं। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और इन्हें मुंबई की लार्सन एंड टूब्रो ने दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ भागीदारी में तैयार किया है। ये तोप ताबड़तोड़ फायरिंग करती है। इस पर 3 मिनट के अंदर 15 राउंड तक की फायरिंग होती है। इसका तीसरा मोड, जिसे कि सस्टेन कहा जाता है, इसमें 1 घंटे के अंदर 60 राउंड फायरिंग हो पाती है, यानी कि 1 मिनट में 1 राउंड फायरिंग हो सकती है। अगली अपडेट भारत और रूस को लेकर आ रही है। भारत और रूस ने अपने विशेष एवं महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम मुद्दों पर मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर द्विपक्षीय विचार विमर्श की बैठक की है। इसमें कहा गया है कि महानिदेशक स्तर के भारतीय शिष्टमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कार्यकाल के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के बारे में रूसी पक्ष को जानकारी दी है। साथ ही दोनों पक्षों ने UNSC के एजेंडे के महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के विशेष एवं महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों को ध्यान में रखे हुए है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हुआ है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर आए 24 देशों के राजनयिकों को नियंत्रण रेखा के पार आतंकी फैक्ट्री चलाने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इन राजनयिकों में शामिल यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा ब्राजील मलेशिया के राजनयिकों को भारत में आतंकवाद की घुसपैठ में मदद करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका, घुसपैठ के तरीकों और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने के बारे में भी जानकारी दी। सेना ने सुरंगों के जरिए खासतौर पर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में आतंकवादियों को भारत में भेजने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियारों पर पाकिस्तानी सेना के चिन्ह होने के बारे में भी विस्तार से बताया। अधिकारियों ने कहा कि सेना की आतंकवादी रोधी ग्रिड में भारी चौकसी और बदली हुई रणनीति के कारण नियंत्रण रेखा से भारत में घुसने वाले आतंकवादियों की संख्या में गिरावट हुई है और इसके बाद वे सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार की किताब द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला के रिलीज के मौके पर एयरफोर्स म्यूजियम में ये बात कही। उन्होंने लोंगेवाला के युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना की टैंकों से हमले करने की योजना शानदार थी, लेकिन एयर पावर में वो मजबूत नहीं थे। उन्हें लगा कि जैसलमेर में बैठे आधे स्क्वाड्रन क्या कर सकते हैं, उनकी ये गलती थी और अगर
सही तरीके से समय और जगह चुन ली जाए तो एयर पावर जबरदस्त परिणाम ला सकती है। आरकेएस भदौरिया ने किताब लिखने के लिए रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार की तारीफ भी की और कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि लोगों को युद्ध के बारे में सही जानकारी मिल सके। लोंगेवाला का युद्ध 1971 में राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ था। गार्डन रिच बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने जी पावर कन्वर्जन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। जी पावर कन्वर्जन वैश्विक रूप से कमर्शियल और सैन्य नौसैनिक क्षेत्र के लिए फुल इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड प्रपल्जन सिस्टम चेन्नई में जी पावर कन्वर्जन का डिजाइन केंद्र है, जो बुनियादी तौर पर कई भारतीय परियोजनाओं का समर्थन भी कर रहा है, जिसमें कि डीकार्बनाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जीआरएससी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनी है, जो भारतीय नौसेना के लिए जहाजों का निर्माण और मरम्मत का कार्य देखती है। जीआरएससी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक वीके सक्सेना ने कहा कि अल्टरनेटिव प्रपल्जन सिस्टम बढ़ती मांग के साथ न केवल दक्षता में सुधार करती है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करती है। एचएएल और रोल्स रॉयस ने भारत में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें कि नागरिक और रक्षा दोनों एरोस्पेस के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना है। रोल्स रॉयस MK871 इंजन का ऑथराइज्ड मेंटेनेंस सेंटर को स्थापित करना चाहती है। एचएएल और मिश्रा धातु लिमिटेड ने एरो इंडिया 2021 के दौरान रॉ मटेरियल्स के विकास और उत्पादन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि खासकर की रिंग फॉर्गिंग्स का निर्माण था, जिसमें कि जीई एविएशन के साथ उन्होंने 100 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एचएएल ने अगले साल के लिए 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक करने का लक्ष्य रखा है। एचएएल का कहना है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए पार करने के लिए आश्वस्त हैं। साथ ही वे प्रमुख निर्यात अवसरों को भी देख रहे हैं और इसमें कई देशों ने रुचि भी दिखाई है। अगली खबर श्रीलंका पाकिस्तान को लेकर आ रही है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कोलंबो यात्रा के दौरान संसद को संबोधित करने का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया है, यानी कि एक जोरदार तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर श्रीलंका ने मारा है। कोलंबो गैजेट वेबसाइट के अनुसार संसद के एक वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र फर्नांडो ने ये बात संसद में कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक होगी, लेकिन वे संसद भवन परिसर की प्रस्तावित यात्रा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि खान 22 फरवरी को 2 दिन के लिए श्रीलंका आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका को डर था कि ऐसा करने से भारत के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर समझौते के रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनाव में है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।